हेलो, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हमारे बेबीज़ भी अच्छे हैं। तो आज का हमारा वीडियो है आई इन्फेक्शन के बारे में, जो कि हमारे जो किटन्स को भी हो जाते हैं और हमारे बड़े बेबीज़ को यानी कि हमारे कैट्स को भी हो जाते हैं। तो हमारे मफ़िन को आपको पता है ना कि हमारे पास माशाल्लाह इतने बेबी हैं, पर किसी के भी आई इन्फेक्शन नहीं होता है। बट मफ़िन के जब हम छोटा सा लाए थे ना इसको, तब से इसके आई इन्फेक्शन कभी कभी 4 महीने में 6 महीने में कभी भी हो जाता है। अब देखें, तो मैंने आंखें इसकी साफ़ नहीं की थी, क्योंकि मैंने वीडियो बनाना था। तो मैंने बताया, मैं चले बताते हैं आपको। तो आई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमने क्या करना है और क्या नहीं करना होता है। तो ये देखें, तो इस सबसे पहले हमने साफ़ पानी से और कॉटन से आँखों को साफ़ करना है। 2 से 3 बार आँखों को साफ़ करना है और चारों तरफ इसकी आँखों को खोल के भी, क्योंकि पानी, गंदा पानी निकलता है इनकी आई से, तो ये आँखें गंदी हो जाती। कभी कभी क्या होता है ना, डस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। और कभी कभी कुछ लीटर हमारे यहाँ अगर अच्छा नहीं आता है या कुछ नहीं आता है, तो उसको भी, उससे भी आई इन्फेक्शन हो जाता है। और मफ़िन को तो लीटर वगैरह तो हम बचपन से, क्या उसके सारे बेबीज़ भी वही यूज़ कर रहे हैं, तो हमने अभी तक तो चेंज भी नहीं किया। बट इसको मुझे लग रहा है इसकी ये, जब से ये छोटा था या जब जहाँ पर भी था ये, तब से इसको आई इन्फेक्शन है। जब से तो मैं इलाज करा रही हूँ, लेकिन अभी करके, पहले तो बहुत ज़्यादा था जब मैं छोटी से लेकर के आई थी। अब तो कभी कभी हो जाता है, इसको ज़रा भी हवा लग जाती है, इसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए और इसके आई में हवा लगी थोड़ी सी, तो फिर ये देखे हो जाता है। तो इसको अच्छे से साफ़ करना है। पहले एक बार कॉटन से पूरी इसकी गंदगी को हमने साफ़ कर लेना है। तो ये डरने वाली कोई बात नहीं हो जाती है। और पर्शियन कैट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आई से पानी आने लगता है और किसी किसी को थोड़ा ज़्यादा आने लगता है। तो इसका कोई ये ऐसे कोई परेशानी या डरने वाली बात नहीं होती है। बट हमने इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करना है और साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो हमने इसको दिन में 2 से 3 बार आँखों को इस तरह से सफाई करनी है। तो मैंने एक पहले कॉटन से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि उसके पहले जो गंदगी है ना वो साफ़ करनी। अब मैंने लेना है दूसरा कॉटन। ठीक है, ये देखिए कितना गंदा पीला पीला एकदम निकलता है इसके आँख से। तो ये, अब ये दूसरा भी मैंने एकदम साफ़ कर लेना है। और इससे दूसरी आई भी थोड़ी सी, वैसे दूसरी आई में कोई इन्फेक्शन नहीं है और पहले वाली में ही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये देखें, ये थोड़ा सा करवा लेता है, बट अभी थोड़ा इधर उधर कर रहा है। तो अब ये वाले को भी खूब अच्छे से और दूसरी बार अच्छे से साफ़ कर देना है। क्योंकि इसकी दवा लेकर के आए थे, तो जो दवा इसके खाने में डाल के दे रहे हैं वो ब्राउन कलर की है, तो इसका मुंह भी ब्राउन ब्राउन सा, उसके दांत भी ब्राउन हुए जा रहे हैं। तो लेकिन दवा तो देनी है, क्योंकि अभी मैंने अच्छे बड़े डॉक्टर्स को दिखाया है इसकी आई, क्योंकि हर महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में बेचारे को कितना वो करवा सकते हैं। तो मैंने सोचा अब कि अच्छे डॉक्टर, बड़े मतलब हॉस्पिटल लेकर के गए। ऐसे तो जो पेट वाले डॉक्टर होते हैं उनको दिखा के ले आ रहे थे इसकी आई, मगर अभी देखो, ये देखो, इसकी आँखें जैसी पानी बह रहा था, लेकिन अंदर इसके कोई इन्फेक्शन नहीं है। इतना आँखें ना अंदर से लाल है ना कुछ है, लेकिन बस वो इसके क्या होता है ना, वो येलो येलो सा, रेड रेड सा पानी आने लगता है। लेकिन अंदर की आँख रेड नहीं है और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हमने ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, इसका मुंह भी ब्राउन ब्राउन सा लग रहा है, क्योंकि दांत देखिए इसकी आँखें माशाल्लाह कितनी अच्छी और साफ़ सुथरी है। तो ये देखिए, मैंने इसका मुंह भी साफ़ कर देना है, क्योंकि ये दवा खा रहा है ना ब्राउन ब्राउन सी, तो इसके दांत भी और मुंह पे भी ब्राउन ब्राउन सा हो गया है। एक तो ये वाइट है ना, तो इस पर कुछ भी थोड़ा भी लग जाता है ना, तो बहुत अच्छे से दिखने लगता है। तो ये देखिए, मैंने इसको साफ़ कर दिया है। इसका मुंह भी साफ़ हो गया है हमारे गोला का, मेरे मफ़िन का। मफ़िन के पैर वगैरह देखिए, अगर ज़रा भी ये छत पे जाता है ना, ये हाल होता है इसके पैर हाथों। तो हम बोल रहे थे इनके इन्फेक्शन के बारे में। तो पर्शियन कैट्स के छोटे बेबी जो होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी भी होते हैं ना, उनकी भी आँख बहती है, उनको भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्फेक्शन एक होता है जो बहुत आँखें रेड रेड सी हो जाती है, आँखें खुलती नहीं हैं कैट्स की, या वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। उसके लिए तो हमें खास करके डॉक्टर्स को ही दिखाना है, और ना कि घर में कोई ट्रीटमेंट करना होता है। और अगर आँखों से पानी आना तो एक नॉर्मल सी बात है, जो कि हमारे बेबीज़ को आते रहता है। हवा भी लगती है ना, तो जो पर्शियन कैट्स होती हैं तो उनको आते लगते। तो ये मैं इसके ड्रॉप डाल रही हूँ। तो 2 बूंद ये ड्रॉप डालना होता है। तो मैं दिखा करके लाई हूँ। ये ड्रॉप मैं घर पे वैसे भी रखती हूँ, क्योंकि छोटे बेबी हैं, बड़े बेबी हैं, जिनको भी थोड़ा सा भी आई में मुझे पानी ऐसा लगता है या कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो मैं इस आई ड्रॉप का यूज़ करती हूँ, जिससे बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। तो ये मुझे डॉक्टर ने बताया था, ये मतलब 2 से 3 बूंद डालना है और दिन में 2 बार डालना है। ठीक है।
तो दूसरा है जो शाम में डालना है, बट ये डालना है। तो ये मैं डाल रही हूँ, 2 से 3 बूंद डालूँगी। ये डलवा लिया इसने बहुत अच्छे से। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है, आई इन्फेक्शन की मसला नहीं होता है। कुछ हवा हवा लगने से भी छोटे बेबीज़ की भी आई से पानी आने लगता है। ये देखो भागने की कोशिश में लगा है हमारा गोला, मेरा क्यूटू प्यूटू। तो ये देखें, तो दूसरे में भी थोड़ा सा डाल देते हैं क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा पानी लग रहा था, बट इतना है नहीं, लेकिन फिर भी 1 बूंद हम डाल देते हैं। तो ये डालते हैं हम दूसरी आँख में भी इसके। तो ये डाल दिया है। अब ये भागने की कोशिश में, क्योंकि बहुत देर से हमारे हाथ में था, तो ये गया नीचे। और नीचे देखिए ये है ग्रेसी, और वहाँ पर सो रही है साशा, क्योंकि ये लोगों ने तो ठिकाना इसी बेड के नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, सब इसी बेड के। और ये बैठा है हमारा गोलू मोलू सा टफिन, मफ़िन का बेटा है ये टफिन। तो ये बैठा हुआ है और इसको कोई मतलब नहीं होता है, इसको सिर्फ खाना खाना होता है और सोना होता है। ये देखिए बैठा हुआ है। और मफ़िन टफिन की तो बिल्कुल बनती नहीं है, सिर्फ झगड़ा करना होता है दोनों को। जितना भी ज़रा भी मौका मिलता है तो बस झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो कभी इनको बंद करना पड़ता है तो कभी उनको। तो मैं मफ़िन को दिखा के आई थी डॉक्टर के यहाँ। तो आपको बताती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या दवा दी और क्या ट्रीटमेंट बताया हुआ है। तो ये देखिए, मैं इसको दिखा के आई थी पेट हॉस्पिटल में। ये है मफ़िन का पर्चा बना हुआ। तो क्योंकि जहाँ से मैंने दवा ली उससे बहुत फ़ायदा है उसको दिखा के डॉक्टर को। तो ये है डॉक्टर के यहाँ का पर्चा, जो हमारे जस्ट घर के पास हमारे 2 हॉस्पिटल पेट हॉस्पिटल बने हुए हैं। तो अभी एक नया बना है बिल्कुल जस्ट घर के पास, तो मैंने सोचा चलो वहाँ पर दिखा के लेके आते हैं, वरना घर से बहुत दूर है, वहाँ जाना पड़ता। बट अभी ये हॉस्पिटल खुल गया तो इन्होंने ये देखिए ये ड्रॉप दिया हुआ है। तो ये ड्रॉप मुझे सुबह में, मतलब सुबह में ये 2 बूंद उसकी आँखों में डालना है। ठीक है, जो ये पानी आ रहा है या रेडनेस है, ये देखें 2-2 ड्रॉप उन्होंने बताया था और ये डालना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ड्रॉप है, क्योंकि ये मैंने ख़ास करके मंगा के मैं अपने पास बच्चों की दवाइयों में रख रही हूँ। क्योंकि मफ़िन के अलावा भी किसी भी बेबीज़ को भी आई इन्फेक्शन हो सकता है, आँखों से पानी आ सकता है। और ये जो दूसरा ड्रॉप है ये उन्होंने शाम के लिए दिया है। तो हमने इसे शाम को 2-2 बूंद इसको भी रात में डालना है। तो वो सुबह में डालना है और ये शाम में डालना है। ठीक है, तो ये शाम में डालना है। और ये भी 2-2 बूंद ड्रॉप बताया हुआ है उन्होंने आँखों में डालने के लिए। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको भी मैं अपनी दवाई, अपने बेबीज़ की सारी दवाइयों में शामिल कर लूँगी, इसको रखूँगी ख़ास करके। क्योंकि हर वक्त तो हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं ना, कि रात है या कोई इमरजेंसी है कुछ है, तो हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं अपने बेबीज़ पे। हाँ, लेकिन इस दवाइयों को यूज़ करने से पहले हमने ये देखना है कि हमारा बेबीज़ की एज क्या है, उनको कितना ड्रॉप डालना है, कितनी बूंद डालना है, तो ये ख़ास करके ध्यान रखना है। और डॉक्टर ने हमें ये दवा दी थी, जो ये है मल्टीविटामिन्स भी है और कैल्शियम वगैरह की भी ये दवा कैप्सूल्स दिए थे, जो कि कैप्सूल है। ये देखिए इसमें है कैप्सूल, और इसको निकाल कर हमने बीज से खोल कर ना इसके खाने में मिला के डालना है। तो जो हम ये होममेड फूड बना रहे हैं ना, तो उसमें हम इसको बीज से खोल के इसकी दवा को मिला के मिक्स करके हम ये मफ़िन को दे देते हैं। ठीक है, तो ये है कैप्सूल, जो दिन में 1 बार खाने के साथ देना है। तो ये है विटामिन्स और कैल्शियम की दवा, जो गोला के लिए है, यानी कि हमारे मफ़िन के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कोई ख़ास दवाइयाँ वगैरह नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने बताया सिर्फ आई ड्रॉप जितना जो। और ये है हमारे लीवर की दवा। तो ये मफ़िन के लिए लीवर की यही दवा ब्राउन ब्राउन सी पेस्ट की तरह, जैसे चॉकलेट का पेस्ट होता है ना, चॉकलेट होता है, चॉकलेट का पेस्ट अगर होता है ना, ऐसे ब्राउन कलर की ये दवा है। तो ये है उसके लीवर के लिए उन्होंने दी हुई है। और जिस दिन से ये पिलाना स्टार्ट किया तब से मफ़िन जो दुबला पतला हो रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है और खाना भी अच्छे से खाता है। तो ये है इसकी लीवर की दवा, जो इंजेक्शन टाइप है। तो उसे दबा के हमने सिर्फ 2 से 3 बूंद निकाल के उसमें डालना होता है। ठीक है, तो ये है लाइसिन, जो लीवर की दवा है हमारे बेबीज़ के लिए। तो इसको भी मैं बहुत संभाल के रखूँगी, क्योंकि हमारे पास जब माशाल्लाह से इतनी सारी कैट्स होती है ना, तो हम बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। तो हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। तो ख़ास करके दवाइयाँ शामिल रखनी चाहिए। आई ड्रॉप है, और फ़ीवर की दवा है, लीवर की दवा है। तो बच्चों के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती है, डिवॉर्मिंग की दवा है, तो सब चीज़ें रखनी पड़ती है। तो ये हो गई हमारे मफ़िन की दवाइयाँ, जो कि है आई की, लीवर की, और ये मल्टीविटामिन्स वगैरह दिया है डॉक्टर ने, तो ये मैंने रखना है।
तो मैंने जैसे बताया, अगर बेबी छोटा है 2 महीने का, 3 महीने का, तो हमने उस पर ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारे 5 से 6 महीने के बेबी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो उन पर ट्राई करना है। और उसमें खास करके बॉक्सेस वगैरह पे लिखा होता है कि हमने किसको कितना देना है। चले, तो ये देखें आ गए हैं किचन में हमारे सब भूखे बेबी। छोटे वाले बच्चों को देखो कैसे कैसे, इनको तो बस जब मिक्सर चलता है ना, इनका खाना जब मैं बनाती हूँ तो सबसे आगे खड़े होते हैं। ये देखें तीनों तीनों को देखें, ये स्नोबेल और स्नोई, ये तीनों यहाँ हैं। और ये देखो ये बैठा हुआ है, ये टप्पू बैठा हुआ है फ्रिज के पास बिल्कुल लगा हुआ है। ये शाशा, ये आ गई है जोई, और जोई और शाशा का कलर एक देखा। ये बैठा हुआ है मेरा मफ़िन, और ये बैठी है हेजल, ये जा रहा है सुल्तान, और ये है हमारा सिम्बा जो चाह रहा है कि बस दरवाज़ा खुले और सिम्बा सॉरी दरवाज़ा खुले और बगीरा जाए बाहर। तो लिटर, जैसे कि अब सुबह का वक्त है तो सारे लिटर गंदे पड़े, तो लिटर की सफाइयाँ चल रही हैं। और मैं किचन में छोटे वाले बेबीज़ के लिए अभी खाना बना रही हूँ। अभी मैंने बड़े वालों के लिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि उनका पेस्ट बनाना होता है ना हमने छोटे वालों के लिए, तो ये मैंने बना लिया है। तो ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा, तो अभी वो 2 मन के नहीं हुए, तो हमने अभी इनको यही पेस्ट बना के, तो ये चिकन और आलू का पेस्ट तैयार कर लिया है मैंने। तो ये हमारे छोटे वाले बेबीज़ है। तो जैसे ही मैं किचन में होती हूँ और मिक्सर चलती है ना, इनको सबसे पहले आना। और तो बड़े वाले बेबीज़ के लिए मैंने चिकन निकाल के पानी में डाल दिया है क्योंकि फ्रिज में था ना, तो इसको थोड़ा नॉर्मल होने के लिए मैंने रख दिया है। तो अभी खिलाने जा रही हूँ मैं छोटे वाले बेबीज़ को खाना, जब तक ये नॉर्मल होगा तो मैं बड़े वाले करती हूँ। ये जा रहा है हमारा मफ़िन, तो दिखाती हूँ मैं इसकी आइज़ में कितना माशाल्लाह फ़र्क पड़ा है। जब आपने देखा था तो देखे उसकी आई कितनी कितनी गंदी और वो थी, और ये देखें ये एक से मतलब ये 24 घंटे में उसकी आँखों में कितना फ़र्क पड़ गया। ये देखें माशाल्लाह कितना आँखें साफ, पकड़ में ही नहीं आ रहा क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और इसको पकड़ना मुश्किल हो रहा है। मफ़िन बेबीज़ आँखें दिखाओ बेबी। तो ये देखो, और ये देखिए जब से ये विटामिन और वो खा रहा है ना दवाइयाँ, तो इसकी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। देखें आँखें कितनी अच्छी हो गई जब से पानी भी नहीं आया है और ना आँखों में कोई प्रॉब्लम हुई है। बट मैंने अभी इसको टाइम टू टाइम से ड्रॉप डालते रहना है और उसकी सारी दवाइयाँ इसको फिनिश करा देनी है।